हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ क्लास 1 मैथ्स का सिलेबस, जो कि अब न्यू सेशन से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जान जाएंगे कि क्लास 1 में मैथ्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है सेमेस्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 1 के मैथ्स का सिलेबस में पहले पढ़ना है नंबर्स, जो कि 1 से लेकर के 50 तक है। इसमें है क्या, प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू क्या मीन्स वंस एंड टेंस। जैसे कि ये 56 अगर है तो ये क्या हो गया, वंस हो गया, ओ फॉर वंस और टी फॉर टेंस। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू से पढ़ाया जाता है। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 के बिफोर में क्या होगा तो 1, 5 आफ्टर में क्या होगा 6, ओके, एंड 3 बिटवीन में क्या होगा 3 एंड 5 के तो 4। तो ये बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन पढ़ाया जाता है। फिर है कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर्स मीन्स लेस देन, ग्रेटर देन। एग्जाम्पल जैसे ये मैं बता दूँ, जैसे 5 है तो 2 है, तो इसमें ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है तो 5 है। तो यानी कि मतलब बच्चों को मैं ऐसे समझा सकते हैं कि क्रोकोडाइल का बिग माउथ इसकी तरफ जाएगा क्योंकि ये बिग नंबर है। ठीक है, यानी ये ग्रेटर नंबर हो गया 2 से। अब उसी तरह अगर 3 है तो ये स्मॉलर है यानी लेस देन 5। तो स्मॉल माउथ किसकी तरफ है, छोटे नंबर की तरफ है, और बिगर माउथ किसकी तरफ है, बिग नंबर की तरफ है, क्रोकोडाइल का। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये चीज़ आपका कंपेयरिंग नंबर्स में आ जाता है। ओके, फिर है काउंटिंग इन टेंस। तो काउंटिंग इन टेंस में है जैसे 1 10 इज क्या हो जाता है, 1 टेंस इक्वल टू 10 हो जाता है। मान ली 2 टेंस इक्वल टू 20 हो जाता है। तो ये काउंटिंग 10 में हम ये करते हैं जैसे 4 टेंस एंड 6 वंस, ओके, एंड 2 वंस मान लेते हैं जो भी है। तो ये क्या हो गया 4 to 42। तो ये हो गया वंस, 2 आ गया किसमें, वंस में, और 4 आ गया किसमें, 4 आ गया आपको टेंस में। फिर आता है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स यानी कि जैसे 25 है तो TWENTY 20, FIVE 5। अब है सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। तो सर्कल द स्मॉलेस्ट क्या है, जो सबसे स्मॉल हो। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 5 7 है, 1 डिजिट का नंबर मैं ले रही हूँ, 2 5 7 है, तो फिर सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया 2। 1 5 है, 2 6 है, 3 5 है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया। तो हम बच्चों को अगर इसमें बताना तो ऐसे बता सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है पहले उसे देखना है। फर्स्ट नंबर इसमें क्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा सबसे कम है, स्मॉलेस्ट कौन है तो 1 है, यानी कि 1 5 50 क्या हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, तो उसे सर्कल करना है। ठीक है, इसी तरह से बिगेस्ट में फर्स्ट नंबर क्या है, किसका ज़्यादा है तो 3 नंबर ज़्यादा, यानी कि 35 जो है वो बिगेस्ट नंबर है। तो इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं स्मॉलेस्ट बिग के बारे में। अब मान लीजिए अब 2 7 यहाँ पर है और 2 9 यहाँ पर, तो इसमें कौन सा बिगेस्ट है। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो 2 जब सेम हो, अगर फर्स्ट नंबर सेम हो तो सेकंड नंबर को देखो कि कौन सा ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, यानी कि 29 जो है वो बिगेस्ट नंबर हो गया। ओके, इस तरह से स्मॉलेस्ट बिगेस्ट समझाया जाता है। तो आप इस तरह से समझाइएगा उन्हें, बच्चे समझ जाएंगे। फिर है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी वही चीज़ है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अगर मान ले 2 7 9 4 है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2 है, उसके बाद कौन सा है 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अब उसी तरह अगर हम 9 7 4 और 2 लिखे तो ये बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हुआ, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों को ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बता सकते हैं। और इस तरह से फिर है एडिशन स्किल्स। इसमें एडिशन बताए जाते हैं बच्चों को, जैसे कि 2 है 4 है तो 1 2 1 2 3 4 4 और 5 6, इस तरह से एडिशन बताया जाता है। फिर 20 तक, ओके, उसके बाद 20 तक लेते हैं, मतलब विदाउट केयरिंग। ओके, फिर है स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स से मतलब जैसे दे दिया जाता है स्टोरी की तरह। ओके, आई हैव 2 बनाना, यू हैव 2 बनाना, तो फिर टोटल बनानास कितने हो गए, हाउ मैनी बनानास आर। तो फिर इस तरह से स्टोरी के माध्यम से फिर एडिशन बुक्स में दिए जाते हैं, तो बच्चों को वैसे करना होता है। ये हो गया स्टोरी सम्स का मतलब। अब हो गया सब्सट्रैक्शन स्किल्स। तो सेम वही है, सब्सट्रैक्शन विदिन 20 तक है, तो इसमें आपको कितना 4 - 2
तो वैसे ही बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर 2 है तो 2 कट किया तो क्या हो जाएगा 1 2 2 आर लेफ्ट, तो 2 हो गया। फिर उसमें भी वही चीज़ है, स्टोरीज के ज़रिए बच्चों को मतलब दिए जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, अब आता है शेप्स। शेप्स में जैसे क्या है, फ्लैट शेप्स होते हैं। फ्लैट शेप्स यानी कि जैसे ये ट्रायंगल, ओके, सर्कल, रेक्टेंगल, इस तरह से। और सॉलिड शेप्स क्या हो गए, सॉलिड शेप्स लाइक 3D। ओके, 3D जैसे कि जैसे स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, जैसे ये क्या हो गया क्यूब। ओके, इस तरह से ये सॉलिड शेप्स में आ गया आपको, ये क्यूबॉइड। ओके, तो इस तरह से बच्चों को ये रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, ओके, स्क्वायर, क्यूब, तो इस तरह से सॉलिड शेप्स और फ्लैट शेप्स पढ़ाए जाते हैं इसमें। और बच्चों को इसमें स्पेलिंग याद करने के लिए दिया जाता है, जो कि होता है। ये आ गया आपको सेमेस्टर 1 में। ओके, ये सेमेस्टर 1 में 1 to 50 तक सारे कुछ आते हैं। अब ठीक यही चीज़ फिर सेमेस्टर 2 में स्टार्ट हो जाता है, जैसे 1 to 100 है, तो इसमें 1 to 100 तक में वही टेंस एंड वंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेम यही चीज़ है। ओके, बस उसका लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर स्किप काउंटिंग आ जाते हैं 2 5, ओके, 10, इस तरह से स्किप काउंटिंग आ जाती है, या आप इसे टेबल भी बोल सकते हो। ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, इसे ऑर्डिनल नंबर, जैसे 1 है तो 1 को क्या बोलेंगे FRIST फर्स्ट, और लिखेंगे कैसे, इस तरह से, ठीक है। उस तरह से सेकंड, इस तरह से, तो बच्चों को ये SECOND सेकंड, इस तरह से बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स इसमें बताए जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, वो बताए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक इस तरह से अब इसमें क्या होता है, एडिशन अप टू 99। ओके, एडिशन अब लेवल बढ़ जाता है उसका, उसमें 99 तक उसमें एडिशन दिए जाते हैं, 2 डिजिट के नंबर आ जाते हैं। अब इसमें रीग्रुपिंग होता है। रीग्रुपिंग मतलब कैरी करना। ओके, कैरी बोरो जो होता है सब्ट्रैक्शन में, और एडिशन में कैरी, वो सिखाया जाता है उन्हें। फिर स्टोरी सम्स, वही स्टोरी के ज़रिए फिर सम्स आगे बढ़ाए जाते हैं, जो कि मैंने सेमेस्टर 1 में जो बताया अभी, तो वो आपको फिर से रिपीट होगा, लेकिन लेवल बढ़ जाएगा। ज़रा सब्सट्रैक्शन में फिर 2 डिजिट के नंबर आ जाते हैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर इसमें भी रीग्रुपिंग यानी बोरो करना होता है, जो बच्चों को बताया जाता है कैसे बोरो हो। फिर स्टोरी सम्स, ठीक उसी तरह से फिर स्टोरी के ज़रिए सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ हो गया आपको, मतलब लेवल बढ़ गया, सेम वही चीज़ है। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन लेकिन आ जाता है। अब इसमें ग्रुपिंग है, ओके, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें जैसे देखिए मल्टीप्लिकेशन में 1 से लेकर के 50 तक मल्टीप्लाई करवाया जाता है। जैसे इसमें ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, ग्रुप के ज़रिए जिसे बच्चों को बताया जाता है। मान लें यहाँ पर 2 बॉल्स है और उसके 3 ग्रुप है। ओके, 3 ग्रुप हो गया, 1 2 और 3, और एक ग्रुप में 2 बॉल्स है, जैसे 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया 6 बॉल्स हो गए टोटल। तो उसी तरह से 3 ग्रुप्स ऑफ 2 बॉल्स इज 3 × 2 = 6। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई सिखाने का बेसिक। तो इस तरह से बच्चों को बताया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और इसमें फिर क्या वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, वर्टिकल यानी कि ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, फिर 5 का टेबल बच्चों को लर्न करके, बच्चों को लर्न है तो 5 2 = 10, तो बच्चों को कम से कम 10 तक टेबल तो याद करना ही करना है, जिससे कि वो मल्टीप्लाई कर पाए या फिर डिवाइड कर पाए। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब उसी तरह से मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर से, तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर्स। ओके, तो इसमें बच्चों को 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, 2 2 = 4, फिर 3 2 = 6, तो ये हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। फिर रीग्रुपिंग फिर वैसे ही आपको क्या होता है, कैरी करके इस तरह से करना, जैसे कि 2 5 है तो 5 2 = 10, तो 0 1 कैरी हुआ, 2 2 = 4 और 1 5, तो इस तरह से रीग्रुपिंग कराया जाता है। और स्टोरी के ज़रिए फिर उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए भी दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको बेसिक हो गया। तो इस तरह से ग्रुपिंग के थ्रू बच्चों को मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है, जिससे कि आगे जाकर उनका लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, नेक्स्ट है डिवीज़न 1 से लेकर 20 तक, जिसमें आपको क्या है, ग्रुपिंग और डिवीज़न एज रिपीटेड। एग्जाम्पल जैसे है, पुट 6 बॉल्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 बॉल्स ईच। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 बॉल्स है,
तो इंटू ग्रुप ऑफ 3 पल्सेस, तो 1 2 3 वन ग्रुप हो गया, 1 2 3 दूसरा ग्रुप हो गया, तो कितने ग्रुप हो गए 1 and 2, तो 6 पुट इंटू ग्रुप्स ऑफ 3, ओके 3 बॉल्स हो गए एक ग्रुप में ना, तो 6 बॉल्स पुट इंटू ग्रुप ऑफ 3 गिव्स 2 ग्रुप्स हो गया, तो यानी 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से डिवीज़न सिखाया जाता है, या फिर आपको एज ग्रुपिंग हो गया ये, और ये डिवीज़न एज रिपीटेड, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाई 2 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो इसमें 6 में से इसे माइनस करके 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, फिर 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2, फिर 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, तो इस तरह से कितने ग्रुप हो गया 1 1 2 और 3, ओके 3 हो गया ना, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो इस तरह से रिपीट करके भी उन्हें डिवीज़न करना सिखाया जाता है, डिवाइड करना सिखाया जाता है, ठीक है का। अब है टाइम एंड मनी, तो टाइम एंड मनी जानते ही हैं, जैसे 100 रुपीज़ में 50 रुपीज़ के कितने नोट लगेंगे, तो 2 लगेंगे, ये सब चीज़ उन्हें बताया जाता है। 50 रुपीज़ में 10 रुपये के कितने नोट लगेंगे 50 रुपीज़ बनाने के लिए, तो 10 5 से 50 यानी 10 रुपीज़ लगेंगे, तो इस तरह से उसमें मनी में बताया जाता है। टाइम बताया जाता है 6 o'clock 2 o'clock कैसे होगा, मीन्स 12 पे जाएंगे, इस तरह से टाइम बताया जाता है। अब जैसे मेज़रमेंट है, तो मेज़रमेंट में मीन्स जैसे ये लॉन्गेस्ट हो गया और ये शॉर्टेस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ मेज़रमेंट में आते हैं। और हैवी, जैसे मेज़रमेंट में हैवी लाइट, ये हो गया वाटरमेलन, और ये हो गया एप्पल, तो हैवी कौन है और लाइट कौन है, तो हैवी ये हो गया, तो ये बताया जाता है मेज़रमेंट में। फिर हैंडलिंग डाटा में आपको क्या होता है, हैंडलिंग डाटा में जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ओके सर्कल है, ओके मान लीजिए स्टार है, डाटा हैंडलिंग में क्या होता है कि ये पूछा जाएगा कि विच शेप इज द मोस्ट इन नंबर, ओके सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा शेप है, तो स्टार है, तो यहाँ स्टार हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एज अ देगा, और फिर या फिर टिक लगाने के लिए। तो विच शेप इज़, दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि विच शेप इज़ लीस्ट इन नंबर, तो सबसे कम कौन है, तो दिस इज अ 3 4 5 3 और 4 5 यानी कि सर्कल, तो सर्कल सबसे कम नंबर में है, ओके तो ये हो जाएगा। फिर इस तरह से डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो ये हो गया हैंडलिंग डाटा। तो फ्रेंड्स आई होप ये मैंने सिलेबस बता दिया मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या होता है क्लास 1 में, तो आई होप पेरेंट्स आपको आइडियाज़ मिल गया होगा एक्चुअली कि कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ओके। तो फिर और भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, क्लास 1 इंग्लिश सिलेबस मैंने जस्ट डाला है, पहले का भी है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें व्यूज़ आए हैं, 1 लाख से ऊपर व्यूज़ आए हैं, वो मैं आपको आई बटन में डाल दूँगी, और मैथ्स में भी मैंने बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, और आई बटन में मैं डाल दूँगी ऊपर, ओके। फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, ओके। फिर थैंक यू सो मच।